कल तक आप लोगों ने श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण से लेकर के पांडवों की कथा सुनी। सूत जी कहते हैं पांडवों की कथा सुनानी मैं उतनी जरूरी नहीं समझता, परंतु पांडवों की कथा से भगवान की कथा का जन्म होता है, इसलिए मैंने पांडवों की कथा सुनाई। संतों की मंडली के मध्य सूत जी विराजमान हैं और मानो संपूर्ण जगत को लक्ष्य बना करके उपदेश कर रहे हैं। पांडवों के स्वर्ग प्रयाण के बाद राज्य चलाने की जिम्मेवारी महाराज परीक्षित पर आ गई। महाराज परीक्षित अभी कुछ ही वर्ष के थे कि पांडव लोग उन्हें छोड़ करके स्वर्ग को प्रयाण कर गए, मंत्रियों के सहारे छोड़ गए। मंत्रियों ने महाराज परीक्षित का पालन पोषण किया और फिर राजा बनाया। महाराज परीक्षित के राज्य में कोई दुखी नहीं है। महाराज परीक्षित का राज्य इतना सुंदर था कि आप इससे अनुमान लगा सकते हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैंने अपने राज्य में कभी किसी के आंसू बहते हुए नहीं देखे। महाराज परीक्षित का जब जन्म हुआ था तो ज्योतिषियों ने बता दिया था। कहते हैं इस पर अपने पांचों जो दादा थे ना पांडव, पांचों दादा यानी पांचों भाई, उनके समस्त गुण इस पर जो है आ गए हैं। ज्योतिषी कहते हैं महाराज युधिष्ठिर की तरह ये धर्मात्मा होगा, भीम की तरह बलशाली होगा, अर्जुन की तरह धनुर्धर होगा, नकुल की तरह गणितज्ञ होगा और सहदेव की तरह सुंदर होगा। इस प्रकार से पांचों पांडवों के गुण बता दिए। महाराज परीक्षित और उनकी पत्नी दोनों ही बड़े भगवान के भक्त हैं। अपना राज्य भी चलाते हैं और भगवान का भजन पूजन भी करते हैं, भगवान का कीर्तन भी करते रहते हैं। महाराज परीक्षित का राज्य बहुत सुंदर तरीके से चल रहा था। एक दिन महाराज परीक्षित चक्रवर्ती विजय की कामना से अपनी सेना के साथ कहीं पर सुदूर वन से निकले। महाराज परीक्षित अपनी सेना से अलग हो गए, भटक गए, वन में पहुंच गए और वन में उन्होंने आश्चर्यचकित करने वाला एक दृश्य देखा कि तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत् दण्डहस्तं च वृषलं ददृशे नृपलांछनम्। महाराज परीक्षित ने कौन सा दृश्य देखा कि एक जो है ना गाय खड़ी हुई रो रही है, उसके सामने एक वृषभदेव खड़े हैं बैल, और वृषभदेव एक ही पैर से खड़े हुए हैं, चार पैर उनके कट चुके हुए हैं और एक ही पैर से खड़े हैं। सामने गौ माता खड़ी हुई रो रही है और वह वृषभदेव उस गौ माता से प्रश्न कर रहे हैं कि कच्चिद भद्रे नामयमात्मनस्ते विच्छाया सिम्लायते सान्मुखेन आलच्छे भवती मंतराधिम दूरे बंधुं सोचसि कंचना। वृषभदेव कहते हैं गौ माता से, हे भद्रे, ये तुम्हारा मुख कुछ मलिन सा हो रहा है, तुम्हारे मुख में चिंता कैसी, और ये तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? क्या तुम्हारा कोई अपना तुम्हें छोड़ करके दूर देश चला गया है, या तुम इसलिए चिंतित हो रही हो कि तुम्हारे प्रियतम श्री कृष्ण तुम्हें छोड़ करके अपने धाम को चले गए हैं, या तुम इसलिए दुखी हो रही हो कि ये जो प्रजा है ना, मनुष्य है ना, ये वेदों के मार्ग को छोड़ चुके हैं, यज्ञ करना बंद कर दिया, हवन करना बंद कर दिया। प्रतिदिन कम से कम 5 आहुति हवन होना ही चाहिए। लोगों ने यज्ञ हवन करना बंद कर दिया। लोग धीरे धीरे कलयुगी हो रहे हैं, या फिर तुम इसलिए रो रही हो कि ये समस्त राजा पूरी तरह से कलयुगी होते जा रहे हैं,
और या फिर तुम इसलिए रो रही हो कि मैं एक ही पैर से खड़ा हूं और मेरे 3 पैर कट चुके हैं, क्या तुम मेरे लिए दुखी हो रही हो? इस प्रकार से आपस में चर्चा चल ही रही थी कि वहां पर एक काला मनुष्य आया राजा का सा भेष बना करके, और एक डंडे से उन दोनों की पिटाई करने लगा, उस डंडे से मारने लगा। महाराज परीक्षित छिप करके यह सब देख रहे थे। महाराज परीक्षित ने देखा कि अरे ये इनको क्यों सता रहा है। महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और दौड़ करके उसके जो है कंधे पे वो रख दी तलवार। कहते हैं अरे दुष्ट तुम कौन हो, इस प्रकार से निरीह प्राणियों को तुम क्यों सता रहे हो? आज तक मैंने कभी अपने राज्य में किसी की आंखों से आंसू बहते हुए नहीं देखा, लेकिन तेरी वजह से इन निरीह प्राणियों की आंखों से आंसू बह रहे हैं। तू कौन है? महाराज परीक्षित कहते हैं तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं जरा इनसे बात करूंगा, वृषभदेव से। तो तम वावृणाल धवल पादैर्न्यूनम पदाचरणम् अभृशिरूपेण किं कश्चित् देवो नः परिखेदयन्। महाराज परीक्षित कहते हैं कमल नाल की तंतु के समान आपका श्वेत वर्ण है। आपके स्वरूप को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो देवलोक से कोई देवता वृषभ का रूप बना करके इस धरती पर विचरण कर रहा हो। आप कौन हैं? और ये आपके 3 पैर किसने काटे? आप एक ही पैर से चल रहे हैं, आपको बहुत कष्ट हो रहा होगा। आपके ये पैर किसने काटे? आपको किसने ये कष्ट दिया? मुझे बताओ। वो उस धरती पर कहीं भी छिपा होगा, मैं उसको ढूंढ करके लाऊंगा और आपके सामने उसको दंडित करूंगा। वृषभदेव कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। महाराज परीक्षित कहते हैं आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप उसका नाम बताइए, क्योंकि अभी ये जो धरती है ना, ये पांडवों के कुरुवंश के नरपतियों के बाहुबल से अभी ये सुरक्षित है। यहाँ पर कोई किसी को सता नहीं सकता, क्योंकि अभी पांडवों के पौत्र परीक्षित का राज्य चल रहा है। अपने आप को कष्ट देने वाले का नाम बताइए। तो वृषभदेव बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वृषभदेव कहते हैं राजन, तुम्हारे मुख से ये बात बिल्कुल शोभा देती है, क्योंकि तुम पांडवों के पौत्र हो। तुम्हारे दादा पांडव बहुत ही धर्मात्मा थे और भक्त वत्सल थे, दुष्टों को दंड देने वाले थे। मानता हूं कि आपके मुख से ये बातें बहुत शोभा देती है, परंतु यदि शास्त्रों की माने तो कौन किसको सुख देता है और कौन किसको दुख देता है? कोई न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जिसको हम मान लेते हैं वह दुख है, जिसको हम मानते नहीं वह सुख है। दुख को हम बहुत जल्दी मान लेते हैं। एक किसान है ना, एक किसान दिन भर खेतों में काम करता है और जब वो थक जाता है दोपहर को, तब अपने खेत की मेड़ में वृक्ष के नीचे हाथों की तकिया लगा करके गाना गाते हुए सोता है। और एक व्यक्ति 5 माले की बिल्डिंग में ऊपर सोता है, एसी में सोता है, लेकिन फिर भी उसको नींद की गोलियां खानी पड़ती हैं, नींद की गोलियां खा के सोता है। किसी के घर में रोज हलवा पूरी खीर बनती है, और किसी के घर में अगर खीर बन जाए, हलवा बन जाए, तो उसका त्योहार हो जाता है, उस दिन त्योहार है। तो ये सुख दुख तो केवल मन की परिकल्पनाएं हैं, और कौन किसको सुख देता है? मैं आपको किसका नाम बताऊं कि किसने मुझे कष्ट दिया है? महाराज परीक्षित कहते हैं वाह, तो धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ कि धर्मं ब्रवीषि धर्मज्ञ अधर्मोऽसि वृषरूपधृक् यद धर्म कृतस्थानं सूजकस्यापि तद्भवेत्। महाराज परीक्षित कहते हैं धर्म के गूढ़ रहस्य को जानने वाले, धर्म के गूढ़ रहस्य का उपदेश करने वाले आप स्वयं धर्म हैं, जो वृषभ के रूप में इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। वह कोई साधारण वृषभ नहीं थे, वह धर्म का स्वरूप है। जो वृषभ है ना, वो धर्म का स्वरूप है। जो गाय है वो स्वयं धरती है, क्योंकि यह धरती गाय से ही पोषित होती है। ज्यादा से ज्यादा गाय होती है तो ज्यादा से ज्यादा गोबर उत्पन्न होता है, ज्यादा से ज्यादा दूध उत्पन्न होता है, घी उत्पन्न होता है। यानी जो देसी गाय है ना,
हाइब्रिड गाय नहीं, जो देसी गाय है। देसी गाय का दूध जो बचपन से पीता है, माँ का दूध पीने के बाद, वह कभी जीवन में बड़ी बीमारी का, बड़े रोग का शिकार नहीं होता। जैसे टीबी, शुगर, ब्लड प्रेशर आदि उसको नहीं होते हैं, जिसने बचपन से देसी गाय का दूध पिया है, देसी गाय का घी जिसने खाया है। और देसी गाय के गोबर से बनी हुई खाद जब खेतों में पड़ती है, वहां से सात्विक भोजन पैदा होता है। आजकल हम लोग क्या खा रहे हैं? केमिकल। खेतों में कौन सी खाद पड़ रही है? यूरिया। यूरिया में केमिकल होता है, जहर होता है। वह धीमा जहर जो है हम लोगों को बीमार बना रहा है और मानसिक रूप से भ्रष्ट कर रहा है, क्योंकि जो कुछ खाएंगे वही तो हमारे अंदर होगा ना। पहले एक एक घर में 5-5 भाई रह लेते थे पूरे परिवार के साथ में, कच्चे मकान में। लेकिन आजकल बड़ी बड़ी कोठियां बनी हुई हैं और 2 भाई एक मकान में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमने शिक्षा तो बहुत प्राप्त कर ली, परंतु ये जो बुद्धि है ना, ये बड़ी कुत्सित हो गई। क्यों? क्योंकि जहर खा रहे हैं हम लोग। जहर खा खा करके एक दूसरे के प्रति मन में जहर भर करके घूम रहे हैं। इसलिए गाय महत्वपूर्ण है। गाय ही धरती है, क्योंकि धरती जो है ना, वह गाय से ही पोषित होती है। ज्यादा से ज्यादा गोबर पैदा होगा तो खेतों में पड़ेगा, और जो गाय का गोबर होता है वह जैविक खाद है। यूरिया को आप हजारों साल रख दो, कीड़े नहीं पड़ेंगे, लेकिन गोबर को थोड़े दिन रख दो, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जैविक है, उसमें जीव है, और यूरिया में जीव है ही नहीं, वो तो जहर है। वो सब्जियों में लग रही है, सब्जियों में इंजेक्शन के रूप में उसको लगा रहे हैं, फलों को केमिकल से पका रहे हैं। तो ये जो हमारा जो खान पान है ना, ये गौ माता की वजह से बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि हमने गाय की रक्षा ही नहीं की। कहते हैं ना, गाय धर्म का मूल है। गाय धर्म को जन्म देने वाली है। गाय से उत्पन्न हुई वस्तुओं का यदि हम प्रयोग करेंगे तो हमारे हृदय में भी धर्म उत्पन्न होगा, धर्म पैदा होगा, धर्म बुद्धि पैदा होगी हमारी। और हमने गाय को ही खत्म कर दिया। और बड़े शर्म की बात है कि आज हमारी सरकारें गाय की रक्षा के लिए कोई उपाय ही नहीं कर रही है। वैसे मैं कोई राजनीति की बात कभी करता नहीं इस मंच से, क्योंकि ये मंच बहुत ऊंचा है उससे। परंतु आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने गौ हत्या पर पाबंदी लगा दी है और गौ हत्यारे परेशान हैं। राजा ऐसा होना चाहिए। अब आजकल तो वोट के लिए लोग जो है काम करते हैं, वोट कहां से मिलेगा, वो ऐसा काम करना चाहिए। और मैं ये बात खुले मंच से कहता हूं, ऐलान करता हूं इस बात का कि जब तक इस धरती में गाय है, ज्यादा से ज्यादा गाय होगी तभी मनुष्य बचेगा, नहीं तो एक दिन मनुष्य भी समाप्त हो जाएगा। ये बात नोट करके रख लो, लिख करके रखो। एक दिन हमारी उम्र 10 वर्ष बचेगी, 10 वर्ष भी रोगी होकर के हम लोग जिएंगे। 10 वर्ष का बालक आपको शुगर का पेशेंट मिलेगा। इसलिए गाय की रक्षा कीजिए जितना हो सके। गाय के लिए आपको भीख मांगना पड़े तो भीख भी मांगिए, किसी भी हद तक चले जाइए, लेकिन गाय की रक्षा के लिए कुछ न कुछ उपाय करते रहिए। मनुष्य का सबसे पहला धर्म है गाय की रक्षा। क्योंकि गाय गाय को मां क्यों कहते हैं? क्योंकि गाय से धरती पोषित होती है और धरती से मनुष्य पोषित होता है। बहुत समझने की और चिंतन करने की बात है। हम लोग बड़ी बड़ी पढ़ाई करके विदेशों में भाग रहे हैं और अपने यहाँ की व्यवस्था को देख ही नहीं रहे। चलो विदेश जाना चाहिए, हम मना नहीं करते, लेकिन गाय पालन का बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा। मैं कहता हूं यदि कोई भी सरकार आकर के नियम लगा दे कि प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक परिवार के नाम से 2 गाय होनी चाहिए, चाहे वो गौशाला में रखें चाहे अपने घर में रखें। गौशाला में 2 गाय अपने नाम की छोड़ो और उनकी पूरा उनका खर्चा लो, उनकी सेवा करो। और जिस दिन ऐसा हो गया उस दिन मनुष्य सुखी हो जाएगा। मैं कभी कभी यूपी में जाता हूं, अपने गांव में कथा करता हूं। गांव के लोगों को मैं ये जब बात कहता हूं तो कहते हैं पंडित जी आपने तो मंच में बैठ करके ये बात कह दी, लेकिन कितनी मुश्किल होती है आपको मालूम है? क्योंकि देखो पहले गायों के चरने के लिए जगह होती थी, गौचर होते थे। अब गौचर को पट्टा कर दिया, लोग उसको जोत जोत करके अन्न पैदा कर रहे हैं, उसमें भी यूरिया डाल रहे हैं।
गायों के खड़े होने के लिए जगह ही नहीं बची, गौशाला में पहुंच गई गाय। तो मैं उनको एक बात कहता हूं, एक बात बताओ मेरी, चलो कोई बात नहीं, अगर गायों के खड़े होने के लिए जगह नहीं तो अपने घर में तो जगह है। 12-12 घंटे फैक्ट्रियों में जाकर के काम करते हो, मेहनत करते हो, आप 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम गाय के लिए मेहनत करते हो, गाय पालन करो घर में, उसका दूध बेचो, घी बेचो, फिर देखो तुम्हारे पास कितनी संपन्नता आ जाती है। उस दूध का, घी का जो आपको दाम प्राप्त होगा, मूल्य प्राप्त होगा, उससे आपका घर भी सुरक्षित रहेगा और लोग भी शुद्ध दूध पीने को मिलेगा उनको। इसलिए गाय पालन कीजिए, गाय की रक्षा के उपाय कीजिए। सभी धर्मों का मूल है, सभी ग्रंथों का मूल है गाय। मनुष्य के लिए बहुत कल्याणकारी है गाय। तो महाराज परीक्षित यहां पर वृषभदेव से कह रहे हैं, कहते हैं धर्म का उपदेश करने वाले आप स्वयं धर्म हैं जो वृषभ के रूप में इस धरती पर विचरण कर रहे हैं। मैं समझ गया, आपसे तो मैं बाद में बात करता हूं, लेकिन पहले मैं इससे बात कर लूं, ये कौन है। महाराज परीक्षित ने अपनी तलवार उठाई कलयुग को, उस व्यक्ति को मारने के लिए, क्योंकि वह कलयुग का स्वरूप है। महाराज परीक्षित कहते हैं ये कलयुग है जो आप लोगों को परेशान कर रहा है, मैं इसको अभी समाप्त किए देता हूं। और जैसे ही महाराज परीक्षित ने तलवार उठाई, जैसे ही महाराज परीक्षित ने तलवार उठाई तो कलयुग जो है महाराज परीक्षित के चरणों में गिर गया और कहता है मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूं। आपके दादा परदादा थे वो बड़े शरणागत वत्सल थे, मैं आपकी शरण में हूं। आखिर मुझे भी इस धरती पर रहने का अधिकार है, मुझे भी कहीं रहने के लिए स्थान प्रदान कीजिए। महाराज परीक्षित ने मन में विचार किया कि वास्तव में इसमें अवगुण तो बहुत है, लेकिन इसमें 2 बहुत बड़े गुण भी हैं। कलयुग में बहुत से अवगुण हैं, परंतु कलयुग में 2 बहुत बड़े गुण हैं। कौन कौन से गुण हैं? कि यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कि कलयुग सम नहीं आन युग, जे नर कर विश्वास। अगाई राम गुण गण विमल, भवतर भी नहीं प्रयास। कलयुग में अवगुण बहुत है, लेकिन 2 गुण है। वो कौन कौन से हैं? यह कलयुग कर परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कलयुग में पाप का फल पाप करने पर मिलता है, सोचने पर नहीं। जब आप पाप करोगे तब उसका फल मिलेगा, लेकिन सोचने पर पाप का फल नहीं मिलता है। और पुण्य का फल सोचने पर मिल जाता है, करने पर तो कितना कई गुना जो है उसका फल होता है। कलयुग में पुण्य का फल सोचने पर मिल जाता है, लेकिन पाप का फल पाप करने पर ही मिलता है। ये कलयुग का एक बहुत बड़ा गुण है। और दूसरा कौन सा है? कलयुग सम नहीं आन युग, जे नर कर विश्वास। विश्वास करके जो भगवान का गुणगान करता है, कीर्तन करता है, स्मरण करता है, तो गाय राम गुण गण विमल, भवतर बिन ही प्रयास। बिना प्रयास के ही इस संसार सागर से तर जाता है, कोई उसको कष्ट सता नहीं सकते। ये कलयुग के 2 बहुत बड़े गुण महाराज परीक्षित में देखे। तो महाराज परीक्षित कहते हैं, तो न ते गुडाकेश यशोधराणाम, बद्धांजलिर्वैभवमस्ति किंचित, न वर्तितव्यं भवता कथंचन, क्षेत्रे मदीये त्वमधर्म बंधु। महाराज परीक्षित कहते हैं, यदि तू शरण में आ ही गया है तो फिर इस धरती पर तुझे किसी भी कुरुवंश के व्यक्ति से कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, यदि शरण में आ गया है। परंतु मेरी एक बात कान खोल करके सुन ले, जहां तक ये मेरा राज्य दिखाई देता है इस धरती पर, मेरे राज्य को छोड़ करके बाहर चले जाओ, मेरे राज्य में दोबारा कभी दिखाई मत देना। कलयुग कहता है, महाराज मैं इस धरती पर जहां भी देखता हूं, धरती पर आपका ही राज्य दिखाई देता है, कहीं जगह नहीं दिखाई देती मुझे जाने के लिए, इसलिए मुझे अपने ही राज्य में रहने की अनुमति प्रदान करें। महाराज परीक्षित कहते हैं, चलो ठीक है,
मैं तुझे 4 स्थान देता हूं, 4 स्थान से बाहर कभी मत आना। कौन कौन से स्थान? तो अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्योतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधः। कहते 4 स्थान देता हूं। द्यूतम, जहां पर जुआ खेला जाता है। पानम, जहां पर मदिरा पान की जाती है। द्यूतम पानम स्त्रियः, जहां पर पुरुष और पर स्त्री का सेवन होता है, वहां पर तुम्हारा स्थान देता हूं। और एक कहां? जहां पर हिंसा होती है, जहां पर एक दूसरे को लोग मारपीट करते हैं, मारने के लिए दौड़ते हैं, जहां पर हिंसा होती है। ये 4 तुम्हारे स्थान हैं। 4 स्थान से बाहर कभी मत निकलना। कलयुग कहता है महाराज आपने जो 4 स्थान मुझे दिए हैं, ये तो चारों ही बहुत ही गंदे स्थान हैं। आप कृपा करके मुझे कोई एक अच्छा स्थान दे दीजिए, सुंदर सा स्थान दे दीजिए। महाराज परीक्षित कहते हैं चल ठीक है, 4 स्थान मैंने तुझे अपने हिसाब से दिए, एक स्थान तू अपने हिसाब से मांग ले। कलयुग ने पहले वचन ले लिया और फिर कहता है मुझे एक स्थान सोने पर रहने के लिए दे दीजिए, धन पर रहने के लिए दे दीजिए। अब महाराज परीक्षित तो आश्चर्यचकित रह गए कि अरे इसने तो मुझे फंसा दिया। लेकिन महाराज परीक्षित भी बहुत बुद्धिमान है। महाराज परीक्षित कहते हैं ठीक है, माना, मैंने तुझे स्थान दे दिया धन में रहने के लिए, परंतु एक बात याद रखना कि तुम्हारा रहने का स्थान वो होगा जहां पर बेईमानी से धन इकट्ठा किया हो गया, जहां पर बेईमानी करके, चोरी करके, लूट करके जहां से धन लाया गया होगा, उस धन पर तुम्हारा वास होगा, ईमानदारी के धन पर तुम्हारा वास नहीं होगा। 5 स्थान दे दिए। अब किसी ने कहा कलयुग से कि भैया तुम बहुत परेशान करते हो लोगों को, कुछ गड़बड़ हो जाता है, लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है, कोई बात हो जाती है कलयुग चल रहा है, कलयुग का नाम लगा देते हैं। कलयुग हाथ जोड़ करके कहता है एक बात कहूं, महाराज परीक्षित ने मुझे जहां पर रहने के लिए बोला था मैं वहीं रहता हूं, बाहर नहीं निकलता, लोग ही मेरे पास आते हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरे पास कोई मत आए, मैं उसको नहीं परेशान करूंगा, लेकिन जो मेरे पास आएंगे ये तो परेशान होंगे ही होंगे। गंगा जी स्नान करने के लिए जाते हैं लोग, तीर्थों में स्नान करने के लिए जाते हैं लोग कि भैया खूब पाप करो और गंगा जी में स्नान कर लो, सब धुल जाएंगे। गंगा जी में जानबूझकर किए हुए पाप कभी नहीं धुलते हैं। कहते हैं कि गंगा जी में जो है अनजाने में पाप किए हुए धुलते हैं, जो जानबूझ करके पाप किए जाते हैं वो तो कहते हैं कि यमराज के बड़े लठ से ही धुलेंगे। आजकल लोग व्हाट्सएप में, मोबाइल में मैसेज भेजते हैं, पढ़ते हैं हम। कलयुग कहता मैं कहीं नहीं जाता, लोग मेरे पास आते हैं। और वास्तव में विचारणीय है, 5 स्थान कलयुग को मिल गए। महाराज परीक्षित अपने घर चले गए। तो यदा परीक्षित कुरुजांगले वसत कलिम प्रविष्टम निज चक्रवर्तिते निशम्य वारता मनति प्रियां ततः सरासनं संयुग सौंदर्याददे। यूं तो महाराज परीक्षित का राज्य फिर भी बहुत सुंदर चल रहा है, लेकिन एक दिन महाराज परीक्षित के राज्य में कलयुग प्रवेश कर गया और वचन लेकर के महाराज परीक्षित के जीवन में वो दखल देने वाला है। एक दिन महाराज परीक्षित अपनी सेना के साथ सुदूर वन में शिकार खेलने के लिए गए, अपनी सेना से अलग हो गए, वन में भटक गए। एक मृग का पीछा करते हुए वो सुदूर वन में पहुंच गए, अकेले पड़ गए। अब दोपहर का समय था, प्यास लग गई, भूख भी लगी थी। भटकते भटकते वह एक ऋषियों के आश्रम में पहुंच गए, ऋषियों की बस्ती में पहुंच गए। और उन ऋषियों की बस्ती में समीक मुनि है, एक रहते हैं वहां पे। समीक मुनि के आश्रम में प्रवेश कर गए। और जिस समय महाराज परीक्षित समीक मुनि के आश्रम में प्रवेश किए, उस समय महाराज समीक, महात्मा समीक समाधि में थे, आंख बंद करके बैठे हुए थे। महाराज परीक्षित ने कहा कि देखो कितना बड़ा ढोंगी है। क्यों? महाराज परीक्षित की बुद्धि ऐसी क्यों हो गई? क्योंकि महाराज परीक्षित आज जो है जरासंध का मुकुट लगा करके आए हुए हैं। क्योंकि जरासंध का जो मुकुट था वो बहुत सुंदर था, परंतु पांडवों ने जरासंध को मार करके वो मुकुट लाए थे।
इसलिए वो बेईमानी का धन हो गया। परंतु यह राजनीति थी। राजनीति में ऐसा नियम था कि जिस राजा को लोग जीत लेते थे उस राजा का वो मुकुट ले आते थे और जो भी उसका था सब कुछ ले आते थे, अपना बंदी बना लेते थे। ये तो नियम था। तो एक तरह से वह बेईमानी का धन हो गया ना, इसलिए उस मुकुट में कलयुग प्रवेश कर गया और महाराज परीक्षित के दिमाग में असर डाल दिया। महाराज परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई और कहते क्या है कि देखो ये महात्मा अपने आप को बहुत बड़ा भक्त दिखा रहा है, लेकिन वास्तव में ये पाखंडी है, ढोंगी है। इसने देखा ना कि महाराज परीक्षित आए हुए हैं तो स्वागत ना करना पड़े, जलपान के लिए न पूछना पड़े। और वहीं पर आसपास नजर दौड़ाई तो एक मरा हुआ सांप पड़ा था। बाण की नोक से उन्होंने उस सर्प को उठाया और समीप मुनि के गले में डाल दिया। अब समीप मुनि तो समाधि में थे, उनको कुछ पता ही नहीं चला। जब जीव समाधि में चला जाता है, जब समाधिस्थ हो जाता है तो उसकी सारी वृत्तियां अंतर्मुखी हो जाती हैं। मतलब वह अपने अंदर चला जाता है, आनंद में चला जाता है। दो तरह के लोग होते हैं संसार में, एक बहिर्मुखी होते हैं और एक जो है अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी व्यक्ति संसार में सुख ढूंढता है और अंतर्मुखी व्यक्ति अपने अंदर ही आनंदित रहता है। ये दो तरह के लोग होते हैं। एक बार विवेकानंद जी जापान में भाषण दे रहे थे, किसी मंच पर बैठे हुए थे। तो पहले लकड़ियों का, तख्तों का मंच बनता था और बड़ी बड़े बल्लियां बांस की लगती थी। भयंकर बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ था, हजारों लोग बैठे हुए थे। उसी वक्त तूफान आ गया। तूफान जैसे ही आया तो पंडाल के अंदर बैठे हुए लोग जो है भाग भाग करके बाहर निकल गए, परंतु विवेकानंद जी बैठे रह गए। थोड़ी देर बाद तूफान शांत हुआ और जैसे ही तूफान शांत हुआ तो वापस लोग जाकर के कहते हैं, महाराज इतना भयंकर तूफान आया और आप जो है भागे नहीं, आप बैठे ही रहे। सब लोग भाग गए, कोई भी नहीं बचा और आप बैठे रह गए। विवेकानंद जी कहते हैं, जैसे तुम भागे ना वैसे मैं भी भागा, लेकिन तुम बाहर को भागे और मैं अंदर को भागा। मैं अंदर भागा। तो कुछ लोग अंदर भागते हैं, कुछ लोग बाहर भागते हैं। जो अपने अंदर भागते हैं ना वो शांतिमय हो जाते हैं, उनका जीवन शांतिमय हो जाता है, सुखमय हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ये एक जीवन की बड़ी सुंदर श्रेष्ठ परिस्थिति होती है। समीप मुनि समाधिस्थ थे और महाराज परीक्षित ने ढोंगी कह करके उनके गले में सर्प डाल दिया।